हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पापा कूल कूल। मुझे सू कहकर पुकारो पापा। कॉलेज में सभी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। अरे अच्छा भला नाम रखा है हमने सुगंधा। अब इस नाम में भला क्या कमी है बता तो। नरेंद्र ने हैरान होकर कहा। बड़ा ओल्ड फैशन है। ऐसा लगता है जैसे रामायण या महाभारत का कोई कैरेक्टर है। सुगंधा इतराती हुई बोली। बातें सुनी इसकी। कुल जमा 19 की है और बातें ऐसी करती है जैसे बहुत बड़ी हो। नरेंद्र बड़बड़ाए। अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, कॉलेज जाने के लिए सजना शुरू करती है तो पूरा घंटा लगाती है। हमारी एक ही बेटी है। नरेंद्र का बड़बड़ाना सुनकर रेवती चिल्लाई। उसे भी ढंग से जीने नहीं देते। अरे मैं कौन होता हूँ जो उसके काम में टांग अड़ाऊं। नरेंद्र भी तल्खी से बोले। अड़ाना में मत। अभी तो दिन है उसके फैशन के। कहीं तुम्हारे तरह इसे भी ऐसा ही पति मिल गया तो सारे अरमान चूल्हे में झोंकने पड़ेंगे। अच्छा, तो आप हमारे साथ रहकर अपने अरमान चूल्हे में झोंक रही हैं। एक कमी हो तो कहूँ। बात सुगंधा की हो रही है और तुम अपनी। पापा फिर वही सुगंधा। सू कहिए ना। अच्छा सू बेटी, तुम्हें कितने कपड़े चाहिए? अभी 15 दिन पहले ही तो तुम अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी। मैचिंग टॉप, मैचिंग ईयररिंग्स, हेयर बैंड, ब्रेसलेट, न जाने क्या क्या खरीद कर लाई। पापा, मैचिंग हैंडबैग और शूज भी तो चाहिए थे। वो तो पैसे ही खत्म हो गए थे। क्या? नरेंद्र चिल्लाए। हमारे जमाने में तुम्हारी बुआ केवल 2 जोड़ी चप्पलों में पूरा साल निकाल देती थी। वो आपका जमाना था। यहाँ तो ये सब ना होने पर हम लोग आउटडेटेड फील करते हैं। और पढ़ाई के लिए कब वक्त मिलता है? जरा बताओ तो। पढ़ाई? हमारे इंग्लिश टीचर पैपी यानी प्रभात है ना, उन्होंने हमें अपने नोट्स फोटो स्टेट करने के लिए दे दिए हैं। तुम्हारे इस पैपी की शिकायत तो मैं प्रिंसिपल से करूंगा। प्रिंसी क्या कर लेगा? वो तो खुद पैपी के आगे चूहा बन जाता है। आखिर पैपी यूनियन का प्रेसी है। प्रेसी? तुम्हारा मतलब प्रेसिडेंट? नरेंद्र ने उसकी बात समझकर कहा। बेटा, बात को समझो। हम मध्य वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। इस तरह फजूल खर्ची हमें सूट नहीं करती। बस शुरू हो गया आपका टेप रिकॉर्डर। रेवती चिढ़कर बोली। हर वक्त मध्य वर्गीय मध्य वर्गीय। अरे कभी तो हमें उच्च वर्गीय होने दिया करो। रेवती, तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी। देख लेना पछताओगी। नरेंद्र आपे से बाहर हो गए। क्यों? क्या किया है मैंने? केवल उसे फैशनेबल कपड़े दिलवाने की तरफदारी मैंने की। आप तो बिगड़ ही उठे। सुगंधा की माँ ने थोड़ी शांति से कहा। मैं भी उसे कपड़े खरीदने से कब मना करता हूँ, लेकिन जो भी करो सीमा में रहकर करो। जरा इसे कुछ रहने सहने का सही सलीका भी समझाओ। लो, अब कपड़े की बात छोड़ी तो सलीके पर आ गए। अब उसमें क्या दिक्कत है पापा? सुगंधा तुनकी। तुम जब कॉलेज चली जाती हो तो तुम्हारी माँ को घंटा भर लगकर तुम्हारा कमरा ठीक करना पड़ता है। मैंने कब कहा कि वो मेरे पीछे से मेरा कमरा ठीक करें? मेरा कमरा जितना बेतरतीब रहे वही मुझे अच्छा लगता है। यही आजकल का फैशन भी है। और साफ सफाई रखना, सलीके से रहना। ओल्ड फैशन। हर वक्त नीट क्लीन और टाइडी जमाने के लोग रहते हैं। नए जमाने के यंगस्टर तो बस कूल दिखना चाहते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, नहीं तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अपने मोबाइल को छल्ले की तरह नचाती हुई वो चलती बनी। रेवती ने भी चिढ़कर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में चली गई। कहाँ करती कर दी मैंने इस बच्ची को संस्कार देने में। नरेंद्र अपने आप से बोले। नई पीढ़ी हमेशा फैशन के हिसाब से चलना पसंद करती है। इसे तो कुछ समझ ही नहीं है। एक बार मन में ठान ली, उसे करके ही मानती है। ऊपर से रेवती के लाड प्यार ने इसे कामचोर और आराम तलब अलग बना दिया है। मैं रेवती को समझाता हूँ कि पढ़ाई के साथ घर के कामकाज व उठने बैठने पहनने का सलीका तो इसे सिखाओ, वरना इसकी शादी में बड़ी मुश्किल होगी। तब वो तमक कर कहती है कि मेरी इतनी रूपवती बेटी को तो कोई भी पसंद कर लेगा। क्या बड़बड़ा रहे हैं अकेले में आप? रेवती नरेंद्र से बोली। तुम्हारी लाडली के बारे में सोच रहा हूँ। नरेंद्र ने चिढ़ कर कहा। ओहो, अब आप शांत हो जाओ। कितना खून जलाते हो अपना। सब तुम्हारे ही कारण जल रहा है।
तुम उसे दिशाहीन कर रही हो। आप ऐसा क्यों समझते हो जी कि मैं उसे दिशाहीन कर रही हूँ? रेवती रहस्यमय ढंग से कहने लगी। मुझे तो लगता है कि आपने अपनी सुविधा के लिए उससे बहुत सी आशाएं लगा रखी हैं। अब इकलौती संतान है तो उससे आशा करना क्या गलत है? बोलो, गलत है? देखो रेवती समझाने के ढंग से बोली, पुरानी पीढ़ी अक्सर परंपरागत मान्यताओं, रूढ़ियों और अपने तंग नजरिए को युवा पीढ़ी पर थोपना चाहती हैं, जिसे युवा मन सहसा स्वीकार करने में संकोच करता है। ठीक है, मेरा तंग नजरिया है, तुम लोगों का आधुनिक तो आधुनिक ही सही। नरेंद्र के बोलने में उनका निश्चय झलकने लगा था। जब सारे समाज में ही परिवर्तन हो रहा है तो मेरा इस तरह से पिछड़ापन दिखाना तुम दोनों को गलत ही महसूस होगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात, रेवती ने खुश होते हुए कहा। आपकी और सू की लड़ाइयों से आजकल घर भी महाभारत बना हुआ है। आप उसे और उसकी पीढ़ी को दोष देते हो और वो आपको और आपकी पुरानी पीढ़ी को दोष देती है। तुम ही बताओ रेवती, नरेंद्र ने अब हथियार डाल दिए, क्या सुगंधा और उसकी पीढ़ी के बच्चे दिशाहीन नहीं हैं? रेवती चिढ़कर बोली, आपको तो एक ही रट लग गई है। अरे भाई, दिशाहीनता के लिए युवा वर्ग दोषी नहीं है, दोषी समाज, शिक्षा, समय और राजनीति है। नरेंद्र फिर चुप हो गए, लेकिन गहन चिंता में खो गए। जैसे भी हो, आज इस समस्या का हल तो ढूंढना ही होगा। वो बड़बड़ाए, सच ही है, हमारा भी समय था। मुझे भी पिताजी बहुत टोकते थे, ढंग के कपड़े पहनो, करीने से बाल बनाओ, समय पर खाना खाओ, रेडियो ज्यादा मत सुनो, बड़ों से अदब से बोलो, पैसा इतना खर्च मत करो, सही भाषा बोलो। ओह, कितनी वर्जनाएं होती थी उनकी, किंतु मैं और छुटकी उनकी बातें मान जाते थे। यहाँ तो सुगंधा हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। उससे तो यही सुनने को मिलता है कि ओ हो पापा, आप कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं भी उसे क्यों दोष दे रहा हूँ? जरूर मेरे समझाने का ढंग ही कुछ अलग है, तभी उसे समझ नहीं आ रहा। उसकी फजूल खर्ची और फैशन परस्ती से ध्यान हटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नरेंद्र अब उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। रेवती ने उन्हें कमरे में टहलते देखा तो चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। अचानक रेवती नरेंद्र की आवाज आई, रेवती दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आता हूँ। रेवती दौड़कर बाहर आई। दरवाजे से झांक कर देखा तो नरेंद्र कॉलोनी के छोर पर लंबे लंबे डग भरते नजर आए। उसने गहरी सांस भरकर दरवाजा बंद किया। अब उन्हें दुख तो होना ही है जब सुगंधा ने उनके द्वारा रखे अच्छे खासे नाम को बदलकर सू रख दिया। वो भी घर में शांति चाहती है, इसीलिए विभिन्न तर्क दे देकर दोनों को चुप कराती रहती है। ये सही है कि बेटी के लिए उसके मन में बहुत ज्यादा ममता है। वो नरेंद्र की कही बात पर कांप उठती है। रेवती, तुम्हारी अंधी ममता सुगंधा को कहीं बिगाड़ ना दे। कहीं सचमुच सुगंधा दिशाहीन हो गई तो वो क्या करेगी? रेवती स्वयं से सवाल कर उठी। सुगंधा जिस उम्र में पहुंची है वहां तो हमारा प्यार और धैर्य ही उसे काबू में रख सकता है। सुगंधा को उसकी गलती का एहसास बुद्धिमानी से करवाना होगा, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो कि वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुगंधा का बिखरा कमरा समेटते हुए रेवती सोचती जा रही थी। शाम घेर आई थी। सुबह 11 बजे के निकले नरेंद्र अभी तक नहीं लौटे थे। अचानक बजी कॉल बेल ने उसका ध्यान खींचा। दरवाजा खोला तो नरेंद्र थे, हाथों में 4 बड़े बड़े पैकेट लिए। सुगंधा आ गई क्या? नरेंद्र ने बेसब्री से पूछा। नहीं, आप कहाँ रह गए थे? उसके प्रश्न को अनसुना करके नरेंद्र बोले, रेवती जरा पानी ले आओ, बड़ी प्यास लगी है। ग्लास में पानी भरते समय उसके मन में कई प्रश्न घुमड़ रहे थे। क्या है इन पैकेटों में? ग्लास पकड़ आते हुए उसने उत्सुकता से पूछा। तुम खुद देख लो, नरेंद्र ने संक्षिप्त उत्तर दिया। और सुनो, मेरा सामान दे दो, मैं जरा उन्हें ट्राई कर लूं, फिर तुम भी अपना सामान ट्राई कर लेना। रेवती की हंसी कमरे में गूंज गई। ये क्या, अपने लिए आसमानी रंग की पीले फूलों वाली शर्ट लाए हो क्या? वो हंसती हुई बोली। नरेंद्र ने उसके हाथ से शर्ट खींचकर कहा, हाँ भाई, हमारी लाडली फैशन परस्त है। अब तो उसके पापा भी फैशन परस्त बनेंगे तभी काम चलेगा।
और ये मजेंटा कलर का बरमूडा ये भी आपका है? रेवती के पेट में हंसते हंसते बल पड़ रहे थे। ये हंसी तुम संभाल कर रखो, अभी कहीं और ना हंसना पड़े। ये देखो, तुम अपनी ड्रेस देखो। ये क्या? रेवती चौंक कर बोली। आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? खुद तो चटकीले ऊल जलूल कपड़े ले आए, अब मुझे ये मिडी पहनाओगे? क्यों भाई, फैशन परस्त बेटी की फैशन परस्ती को तो खूब सराहती हो। अब मैं भी तो तुम्हें सराह लूं। चलो जरा ये मिडी पहन कर दिखाओ। आपका दिमाग तो सही है, इस उम्र में मैं मिडी पहनूंगी? मुझे नहीं पहननी। रेवती भुनभुनाई। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं पहननी ना पहनो, मैं तो पहन रहा हूं। कहते हुए नरेंद्र कपड़ों को हाथ में लिए बाथरूम में घुस गए। अब समझ आया, रेवती बोली। देखें, आज पिता पुत्री का युद्ध कहाँ तक खिंचता है। वो मुस्कुराई, किंतु साथ ही उसके दिमाग में विचार आया। उसने फटाफट सामान समेटा और किचन में घुस गई। मम्मा, मम्मा! सुगंधा के चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। आ गई मेरी लाडली। वो मुस्कुराती हुई कमरे में आई। सुगंधा की पीठ उसकी ओर थी। मम्मा, मेरा पिंक टॉप नहीं दिखाई दे रहा, आपने देखा? और आज आपने मेरा रूम भी ठीक नहीं किया। कहते कहते सुगंधा मुड़ी तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मा, आप मिडी में, वो भी स्लीवलेस मिडी में? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम ही फैशन कर सकती हो, हम नहीं? नरेंद्र ने पीछे से आकर कहा। हैं पापा, आप बरमूडा में? क्या चक्कर है? पापा आप तो ये ड्रेस चेंज कीजिए, कैसे अजीब लग रहे हैं। और मम्मी आप भी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्यों, क्या कहेगा? यही कि हम 21वीं सदी के पेरेंट्स हैं। तुम्हें इन ड्रेसेस में क्या खराबी नजर आ रही है? इन ड्रेसेस में कोई खराबी नहीं है। सुगंधा ने सिर झटका। कैसे दिख रहे हैं इन ड्रेसेस को पहनकर आप लोग? मुझे पापा मत कहो, डैड कहो, नरेंद्र बोले। हैं डैड? सुगंधा चौंकी। क्या हो गया है आपको? मम्मा, पानी लेकर आओ, पापा की तबीयत वाकई खराब है। तब तक रेवती कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर पहुंच गई। सुगंधा ने कोल्ड ड्रिंक देखकर कहा। हाँ मम्मा, ये मुझे दो, आप पापा के लिए पानी लेकर आओ। अरे हट, ये कोल्ड ड्रिंक तेरे पापा के लिए ही है। कह रहे हैं पानी वानी सब बंद, ओल्ड फैशन है। पीऊंगा तो केवल कोल्ड ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक। हैं मम्मा? सुगंधा रोआसी हो गई। ये पापा को क्या हो गया? पापा नहीं डैड, नरेंद्र ने फिर बीच में टोका। अरे छोड़ अपने पापा को, रेवती बोली। बोल आज डिनर में क्या बनाऊं? पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मैगी या? मम्मा सचमुच आज आप ये सब बनाओगी? सुगंधा खुश होकर बोली। आज ही नहीं, हमेशा ही बनाऊंगी, रेवती ने पलंग पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब? सुगंधा फिर चौंकी। मतलब ये कि आज से मैंने और तेरे पापा ने निर्णय लिया है कि जो तुझे पसंद है वही इस घर में होगा। तुझे अपने पापा से शिकायत रहती है ना कि वो तुझे टोकते रहते हैं। मम्मा आज क्या हो गया है आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ बेटा, नरेंद्र ने प्यार से कहा। हम तो अपनी बेटी के रंग में रंगना चाहते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे। हाँ हाँ, ये बरमूडा और मिडी पहनकर आप लोग घर में शांति जरूर करवा दोगे, लेकिन बाहर अशांति छा जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि? यही तो मैं कहता हूँ, आज तुम्हें भी समझ आ गई सू। हाँ, आप लोगों को देखकर मुझे ये बात समझ आ रही है कि फैशन उतना ही अच्छा लगता है जो दूसरों की निगाह में न खटके। मेरी समझदार बच्ची, रेवती भाव विवल होकर बोली। बेटा, क्या हमारे पास एकमात्र यही रास्ता रह गया है कि बदलते हुए परिवेश से समझौता कर लें या पुराणपंथी दकियानुसी लकीर के फकीर कहलाएं? सुगंधा अवाक अपने पिता को देख रही थी। नरेंद्र कह रहे थे, तुम लोगों के पास जोश तो है बेटा, लेकिन होश नहीं। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी पीढ़ी भी कल पुरानी हो जाएगी। तुम भी नई पीढ़ी से ऐसा ही व्यवहार मिलेगा, तब तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। ठीक कहते हैं आप। युवा वर्ग और बुजुर्ग आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। केवल दृष्टिकोण और कार्यों में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। सुगंधा ने कहते हुए सिर हिलाया। और इन दोनों में जब आपसी समझदारी हो तो दोनों वर्गों के कार्यों और परिणामों में सफलता मिलनी ही निश्चित है। आज से मेरा उल्टी सीधी बातों पर जिद करना बंद। मुझे पता होता कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं तो मैं आपको कभी दुखी नहीं करती पापा।
पापा नहीं, डैड। नरेंद्र की इस बात पर तीनों खुलकर हंस पड़े और हंसते हंसते रेवती की आंखें बरस पड़ी, ये सोचकर कि उसके समझदार पति ने उसे और उसकी बेटी को दिशाहीन होने से बचा लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।